Welcome to all of you in MGVS Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. Myself, Professor Sana Parveen Kamran Ahmed, working as Assistant Professor in Chemistry Department. Today, our discuss point is chemistry of F block element, which is related with paper 2nd in organic chemistry, semester 4th, chapter number 1. बराबर F block element. Now we start first introduction of F block element. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट. आप देखेंगे कि हर ब्लॉक बराबर हर एक के लिए अपनी अलग अलग डेफिनेशन है, जैसा कि एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए और एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए. तो जो हमारा टारगेट पॉइंट है बराबर एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या होगा कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन और it may be called as differentiating electron or valence electron enters in, or maybe say that the last electron or differentiating electrons in the atom of these elements enters the F subshell belonging to anti-penultimate shell, that is nothing but the n-2 F shell. These elements are called as F block element. और अगर हम देखना चाहें तो अदर ब्लॉक की जो डेफिनेशन होगी, जैसा कि अगर हम इसी से रिलेटेड देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक और डी, तो एस ब्लॉक के लिए क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन दी एस शेल बराबर, देयरफॉर इट इज सेड टू बी एस ब्लॉक एलिमेंट बराबर. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर दो टर्म यूज़ की गई है, एंटी पेनाल्टीमेट शेल और प्री पेनाल्टीमेट शेल बराबर. प्री पेनाल्टीमेट शेल और एंटी पेनाल्टीमेट शेल. प्री पेनाल्टीमेट शेल किसको बोलते हैं? n-1 डी. मैं आपको कंसेप्ट मैंने बताया कि अगर आपके पास 3 सब शेल है बराबर, तो जो लास्ट वाला शेल होगा वो क्या होता है? पेनल्टीमेट शेल. और उससे पहले वाला जो शेल होगा वो क्या होगा? प्री पेनल्टीमेट शेल. और इसको हम डिनोट करते हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो n-1 डी और n-2 डी बराबर. अब यहाँ पर हमको देखना है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल पोजीशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इन दी पीरियोडिक टेबल बराबर. तो आपको स्टूडेंट मालूम होना चाहिए कि इन पीरियोडिक टेबल के अंदर 7th ग्रुप और सेवन्थ पीरियड और 18 ग्रुप्स है बराबर. 7th पीरियड दैट मीन्स जो आड़ी है बराबर. और अगर हम खड़ी लाइन से देखेंगे तो यहाँ पर कितना है? 18 ग्रुप्स है. जो ग्रुप्स है बराबर वो 18 है और 7th पीरियड है. तो जो एक्चुअल पोजीशन है एफ ब्लॉक एलिमेंट की वो कहाँ है? 6th और 7th पीरियड है बराबर. लेकिन अगर हम पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन देखेंगे तो वो कहाँ है? एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल बराबर. बॉटम पीरियोडिक टेबल के बॉटम पर क्या एफ ब्लॉक की पोजीशन बताई गई है सेपरेट करके बराबर. देखो यहाँ पर आप देख सकते हो बराबर, यहाँ एफ ब्लॉक एलिमेंट बराबर, एफ ब्लॉक एलिमेंट. लेकिन जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है वो कहाँ है? 6th और 7th पीरियड में. तो अकॉर्डिंग टू दिस अब ये क्या हो जाएगा? अभी हम देखें कि जो एफ सब शेल है और जो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो क्या है? n-2 एफ बराबर. अब यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहें ब्लॉक एलिमेंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 सीरीज़ में ब्लॉक एलिमेंट को डिवाइड किया गया है, विच इज़ नथिंग बट दी लैंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़ बराबर. लैंथेनाइट सीरीज़ आर ऑल्सो नोन एज
lanthanones, or it is the first series of the F block element, or it is also known as rare earth element, while those of second series are called as actinides or actinones. बराबर. The name lanthanides and actinides have been given since these elements follow lanthanum 57 and actinium 89 respectively, with which these elements shows close similarities. बराबर. इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होती है, सेम होती है, इसलिए इसको कहाँ पर अलग ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया गया है, और दैट ब्लॉक इज़ नथिंग बट दी एफ ब्लॉक एलिमेंट. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बताई गई है, n-2a. अब यहाँ पर n इज़ नथिंग बट दी पीरियड. बराबर. अब यहाँ पर लैंथेनाइड की बात करेंगे हम, तो लैंथेनाइड आर प्रेजेंट इन 6th पीरियड. तो यहाँ पर जो n की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 6. जब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 2f. बराबर. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा हमको, 5f सबशेल. बराबर. 5f सबशेल. अब ये जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी लैंथेनाइड की ओवरऑल क्या हो जाएगी, इट इज़ नथिंग बट दी 4f 0 to 14 बराबर 5d 0 to 1 और 6s 2 बराबर. अब अगर हम एक्टिनाइड की बात करेंगे तो इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, n-2f इज़ नथिंग बट दी 7th पीरियड में ये एक्टिनाइड प्रेजेंट है. बराबर. एक्टिनाइड सीरीज 7th पीरियड में प्रेजेंट है. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि n इज़ इक्वल टू 7. जब हम इसको फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 7 - 2f दैट इज़ नथिंग बट दी 5f सबशेल. सॉरी, ये जो 6 - 2 है ये क्या होगा, 4f, और 7 - 2 इज़ नथिंग बट दी 5f. बराबर. Since f orbital are rather inner orbital as compared with d orbitals, that is f orbitals are rather buried in atoms, these elements are known as inner or sub-transitions element. Since lanthanide are present in 6th period, that is nothing but the n is equal to 6 of the periodic table, the last electron in these elements goes to 6 - 2f or 4f subshell. Thus lanthanide are also called as 4f block elements. That is, lanthanide are those elements in which the last electron enters in 4f subshell. Since actinides are present in 7th period, that is nothing but the n is equal to 7 of the periodic table, the last electron in these elements goes to 7 - 2f or 5f subshell. Thus actinide are also called as 5f block elements. That is, actinides are those elements in which the last electron enters 5f subshell. Valential electronic configuration of the atom of F block element can be represented as n-2f 0 to 14, n-1d 0 to 1, then ns2. बराबर. which shows that in these elements the outermost 3 shells are partially filled while the remaining inner shells are इनकम्प्लीटली फील्ड. जैसा कि मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व करके बताया. बराबर. अब यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स. बराबर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम शॉर्ट में लिखते हैं. यहाँ पर आपको देखो दिखाई दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन अफबॉ प्रिंसिपल. बराबर. अफबॉ प्रिंसिपल के बेस पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फील्ड करना है इन अ पर्टिकुलर शेल में. बराबर. अब आपको पता होना चाहिए कि जो 4 टाइप के शेल है,
एस, पी, डी एंड एफ। तो एस में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी की है? 2। उसके बाद पी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितने की है? 3 यानी इसके 1 ऑर्बिटल कैन कैरी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 बराबर। डी के लिए कितनी कैपेसिटी है? 5 यानी कि डबल हो जाएगा इसका 10। एफ के लिए 14 इलेक्ट्रॉन बराबर। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है तो वो किसके बेस्ड पर होती है? अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो हमेशा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएंगे? लोवेस्ट एनर्जी लेवल पर जाएंगे। उसके बाद लोवेस्ट एनर्जी लेवल पर जाने के बाद ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर जाएंगे बराबर। अब यहाँ पर आप लैंथेनम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहें बराबर, आपको इससे पहले भी मैंने बताया कि जो लैंथेनाइट सीरीज़ है और जो एक्टिनाइट सीरीज़ है, ये जो दो सीरीज़ है, दोनों सीरीज़ में अलग अलग 14 एलिमेंट्स है बराबर। यानी लैंथेनाइट सीरीज़ के 14 एलिमेंट्स अलग हैं और एक्टिनाइट सीरीज़ के 14 एलिमेंट्स अलग है। तो हम लैंथेनाइट सीरीज़ के जो 14 एलिमेंट्स हैं उनकी भी बात करेंगे अलग से और एक्टिनाइट की भी अलग से बात होगी। तो अभी जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या है? लैंथेनाइट सीरीज़ है बराबर। अब लैंथेनाइट में पहला जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है? लैंथेनम 57 बराबर। लैंथेनम 57 जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी लंबी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बराबर। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6, 5d1 एंड 6s2। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हमको इतनी लंबी चौड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिखते हुए हम क्या करते हैं कि जो लास्ट 0 ग्रुप एलिमेंट है, नोबल गैसेस है, हम उसका यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे? फिल करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 57 ज़ेनॉन ये फिट बैठेगा यानी इसके करीब करीब आएगी हमारी इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बराबर। तो यहाँ पर 54 के बाद 57 के लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 3। तो हम इसको शॉर्टली कैसे रिटर्न कर सकते हैं कि लैंथेनम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम इसको कैसे बता सकते हैं? ज़ेनॉन ओवरऑल 54, देन जो इलेक्ट्रॉन बाकी बचे हुए वो कहाँ एंटर होंगे? 4f, 5d और 6s2। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो एंटर होगा वो किस में होगा? 6s2 में एंटर होगा बराबर। 5d1 एंड 4f0। अब यहाँ पर आपको एक मैं कंसेप्ट बता दूँ कि 2 टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक तो होती है एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक होती है ऑब्जर्व्ड और इट मे बी कॉल्ड एज एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बराबर। ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक होती है एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में क्या फ़र्क होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कि मे बी ट्रांसफ़र फ्रॉम d ऑर्बिटल टू f ऑर्बिटल। अब आपको यहाँ पर मैं अच्छी से क्लियर कर दूँ कि इलेक्ट्रॉन क्यों इजीली ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि f ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कैसा है? बहुत कम है बराबर। कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली मूव फ्रॉम d ऑर्बिटल टू f ऑर्बिटल बराबर। तो इसी के बेस पर हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, एक तो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है और एक आती है ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आप जो 4f0 और 5d1 देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन में बी ट्रांसफ़र फ्रॉम d टू f ऑर्बिटल बराबर। ये इसकी ऑब्जर्व हो गई और एक्चुअल में ये क्या हो जाएगी? 4f1, 5d0 और 6s2। समझ में आ रहा है? सिमिलरली हम सेरियम की इसी तरह से लिख सकते हैं, सेरियम टू ल्यूटेटियम बराबर। बट
यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट। ये क्यों ऐसा होता है कि देखो, अगर हम लैंथेनाइट की सीरीज़ में अगर हम बात करेंगे तो गैडोलिनियम, बराबर, गैडोलिनियम की अगर हम बात करते हैं तो गैडोलिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 64। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेनॉन 54, बराबर। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो हम कैसे एंटर करेंगे, दैट मीन्स 4f7 बराबर 5d1 और 6s2। इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। इसकी सिंबल है Gd, बराबर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और जो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये दोनों क्या होगी, सेम होगी, बराबर। क्यों सेम होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4f की कैपेसिटी कितने की है, 14 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन यहाँ पर हमारे पास f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। यानी कि जब हम अगर इसको फिल करेंगे ऑर्बिटल में, अगर हम इसको जब फिल करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, बराबर। 1 2 3 4 5 6 7, बराबर। एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है ना, 4f7, बराबर। अब यहाँ पर अगर हम दो कंडीशन आती है, एक तो होती है फुल्ली फील्ड कंडीशन, और एक कंप्लीटली फील्ड कंडीशन, और एक आती है कंप्लीटली हाफ फील्ड कंडीशन। तो ये जो दोनों कंडीशन होती है वो कैसी होती है, इट इज़ ए स्टेबल वन, बराबर। अब यहाँ पर ज़रूरत नहीं है 5d का एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल करिए, फिर क्या हो जाएगा, इट में बी अनस्टेबल, बराबर। ये अपने आप में स्टेबल था। अगर हम 5d का ऑर्बिटल इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि 6 अनपेयर्ड हो जाएंगे और एक 1 क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। तो ये कंपाउंड में भी अनस्टेबल हो सकता है। तो इसके लिए क्या होगा कि इसकी जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम इज़ सेम, बिकॉज रीज़न मैंने आपको बताया। इसी तरीके से अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो ये ल्यूटेटियम की अगर हम बात करें, बराबर, ल्यूटेटियम का एटॉमिक नंबर कितना है, ल्यूटेटियम का एटॉमिक नंबर है 71। जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेनॉन 54 बराबर 5f14 बराबर, सॉरी 5f नहीं आएगा इसका, ये क्या होता है 4f, है ना। अभी मैंने आपको बताया 4f 14 5d1 6s2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, 71। इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ल्यूटेटियम। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि 4f14। अब यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन फिल होती है। पहली कंडीशन कौन सी थी, कंप्लीटली फील्ड f ऑर्बिटल, बराबर। यहाँ पर f ऑर्बिटल कैसा है, कंप्लीटली फील्ड है, यानी कि इसको ज़रूरत नहीं है d ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन अपने पास लेने की, क्योंकि ये अपने आप में क्या हो गया है, स्टेबल हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो गैडोलिनियम और ल्यूटेटियम ये दोनों क्या होंगे कि इनकी जो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या होगी, सेम होगी। समझ में आया। बाकी अदरवाइज क्या होते रहेंगे, चेंजेस आते रहेंगे। और ये जो दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके बेस पर सेम रहेगी ये आपको बताते हुए आना चाहिए। ओके, आज के लिए हमारे पास इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू। ओके। Thank you very much.